गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? फाइन। तो देखो बेटा, आज हमारे पास जो टॉपिक है दैट परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन चैप्टर नंबर 6 का है फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, फैक्टोरियल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था पहले भी क्लास में कि फैक्टोरियल हाउ टू फाइंड द वैल्यू फैक्टोरियल। ठीक है, तो सिंपल थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ जल्दी से। अब फैक्टोरियल में हमारे पास क्या है बेटा, जैसे वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन फैक्टोरियल। अब एन फैक्टोरियल में हम क्या करते हैं, एन फैक्टोरियल में हम रिड्यूस करते हैं वैल्यू बाय 1। लाइक एन फैक्टोरियल है तो इसका क्या बन जाएगा, n इंटू एन माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3, कहाँ तक जाएगा बेटा, लास्ट तक जाएगा n माइनस एन फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, अब n माइनस एन है तो n माइनस एन क्या होगा, 0, यानी वो क्या बन गया, 0 फैक्टोरियल। और जो 0 फैक्टोरियल है, ठीक है बेटा, जो 0 फैक्टोरियल है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1। ये आप लोगों ने याद रखना है कि 0 फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ठीक है बेटा, सेम एज अगर हमने वैल्यू निकालनी है 5 फैक्टोरियल की, तो 5 फैक्टोरियल के लिए हम कैसे करेंगे, इसको एक्सपेंड कैसे करेंगे, रिड्यूस बाय 1। तो सबसे पहले आ गया 5 में से एक के 4 में से एक के 3 में से एक के 2 में से एक के 1। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, 120 इसका आंसर है। ठीक है बेटा, तो जो एक्सरसाइज 6.2 है वो सारी फैक्टोरियल के ऊपर है, जिसके कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे, तो वो आप लोगों ने कंप्लीट कर लेनी है खुद ही। ठीक है, अब हम जाएंगे एक्सरसाइज 6.3 के ऊपर। ठीक है बेटा, अब एक्सरसाइज 6.3 करने से पहले हम करेंगे थोड़ा सा परम्यूटेशन के बारे में कि व्हाट इज परम्यूटेशन, कि परम्यूटेशन क्या होती है। ठीक है, तो परम्यूटेशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि परम्यूटेशन जो है वो क्या है, दैट इज दी परम्यूटेशन इज डिफाइंड है। देखो परम्यूटेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, कहते हैं परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट। ठीक है, परम्यूटेशन क्या है, दैट इज दी अरेंजमेंट ऑफ नंबर, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है या कोई भी चीज़ है उसको अरेंज करना है आपको इन ए डेफिनेट ऑर्डर, उसको एक डेफिनेट ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट ए टाइम, यानी कुछ या सारे एक साथ जब हम उनको लेते हैं तो हमारे पास क्या बनती है, परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन इज एन अरेंजमेंट इन ए डेफिनेट ऑर्डर, ठीक है, ऑफ ए नंबर, ठीक है, ऑफ ऑब्जेक्ट टेकन सम और ऑल एट ए टाइम। अब परम्यूटेशन के लिए जो जनरल फार्मूला हम यूज करते हैं वो हम करते हैं NPR, n ऊपर फिर PR नीचे। इसके लिए फार्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल, देखो ब्रैकेट, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। अब यहां पर क्या है, यहां पर क्या बोल रहा है, कहता है n इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू r, यानी n की वैल्यू जो है वो r के इक्वल होनी चाहिए या r से बड़ी होनी चाहिए, यानी r कैन नॉट ग्रेटर देन n, यानी r की वैल्यू जो है वो n से बड़ी नहीं होगी। अब यहां पर n और r क्या है, n और r क्या है, दैट इज द नंबर ऑफ परम्यूटेशन। ठीक है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, हमारे पास अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, वो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने हैं, 10 है, 20 है, 25 है, 30 है। और r क्या है, वो ऑब्जेक्ट जो है उनको हम किस ऑर्डर में और कितनी बार रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने एक 3 डिजिट ऑब्जेक्ट बनाना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है, मान लो ऑब्जेक्ट या नंबर कोई भी चीज नंबर बनाना है हमें, तो हमारे पास टोटल जो ऑब्जेक्ट है वो कितने टाइम रिपीट होंगे, 3 बार रिपीट होंगे, 3 डिजिट नंबर है तो उसमें 3 ही स्पेसेस है। तो इस केस में r कितना हो गया, 3। 4 डिजिट नंबर है तो r कितना होगा, 4 होगा। टेलीफोन नंबर है, कितनी डिजिट का टेलीफोन नंबर चाहिए, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, r को रिप्रेजेंट करता है। और टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या है, अब वो 3 डिजिट नंबर जो है वो हमने कितने नंबर से बनाना है, पहले 5 से बनाना है या 10 से बनाना है, किस से बनाना है, वो हमारा क्या है, दैट इज दी नंबर ऑफ परम्यूटेशन। तो आपने ये फॉर्मूला याद रखना है बेटा NPR के लिए, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, और परम्यूटेशन का मैंने आपको बताया था कि परम्यूटेशन में क्या होता है। ठीक है, जैसे एक रूम है, उस रूम में आप लोगों ने एंटर करना है, 5 चेयर है, 5 पर्सन बाहर है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर उन जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, अकेला अकेला अंदर भेजेंगे। जब हम पहले को भेजेंगे उसके बाद कितने ऑप्शन है, 5,
दूसरे के पास 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट किसके ऊपर बेसिक है बेटा? परम्यूटेशन के ऊपर बेसिक। ठीक है बेटा। नाउ इसी के ऊपर बेस हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10.3। अब देखिए एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। ऐसा क्वेश्चन आप लोगों ने 10.1 में भी किया था, तो दोनों का कॉन्सेप्ट एक ही है, लेकिन परम्यूटेशन और उसमें फ़र्क क्या है कि जब हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यूज़ करते हैं तो हमारे पास वहाँ पर क्या आता है? वहाँ पर हमारे पास आता है कि हम डिजिट को रिपीट भी कर सकते हैं और उसको रिपीट नहीं भी कर सकते हैं, यानी विद रेपिटेशन और विदाउट रेपिटेशन, दोनों कॉन्सेप्ट उसमें काम करते हैं। लेकिन परम्यूटेशन में क्या होता है? इसमें सिर्फ डिजिट जो है वो कभी भी रिपीट नहीं करते हैं, डिजिट को कभी रिपीट नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है? कहता हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म बाय यूजिंग द डिजिट 1 to 9। तो यहाँ पर नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितनी है बेटा? किन डिजिट्स को मिला के हमने 3 डिजिट नंबर बनाना है? 1 to 9। और अगर आप 1 to 9 देखो तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ डिजिट यानी n कितना है बेटा? 9। ठीक है, वो 9 हमारे पास डिजिट कौन से हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। यानी इन 9 डिजिट से हमने क्या करना है? एक 3 डिजिट नंबर बनाना है। अब 3 डिजिट नंबर बनाना है तो इसका मतलब हमारे पास r कितना है? 3। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है बेटा? 9 और r की वैल्यू कितनी है? 3। ठीक है, तो नंबर ऑफ तो कितने 3 डिजिट नंबर बनेंगे बेटा? ठीक है, देयरफॉर नंबर ऑफ परम्यूटेशन सीधा लिख सकते हैं हम, या टोटल 3 डिजिट नंबर फॉर्म, यानी टोटल कितने 3 डिजिट नंबर बनेंगे बेटा? फॉर्मूला लगेगा NPR का। n कितना है? 9, p, r कितना है बेटा? 3, NP3। ठीक है, अब इसको जब एक्सपेंड करेंगे 9p3 को, ऊपर आ जाएगा n फैक्टोरियल यानी 9 फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 9 - 3 फैक्टोरियल। तो ये आ गया बेटा 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल। और डिवीजन का आपको मैंने बताया था कि हाउ टू डिवाइड द फैक्टोरियल। फैक्टोरियल को डिवाइड कैसे करते हैं? या तो इनको एक्सपेंड कर लो, या जो हायर वैल्यू है उसको एक्सपेंड करना है कहाँ तक? जो लोअर वैल्यू है। 9, 8, 7, 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल, ये इससे कट गया। अब इनको मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, करो इनको मल्टीप्लाई, देखो कितना आता है। अब देखिए बेटा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। अब ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोल रहा है? कहता हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर आर देयर इफ नो डिजिट इज रिपीटेड। कहता हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म। तो आपको पता है कि 4 डिजिट नंबर में क्या होता है? यूनिट प्लेस वैल्यू होती है, उसके बाद टेंस वाला होता है, 100 वाला होता है और 1000 वाला होता है। अब यहाँ पर हमें डिजिट नहीं दिए कि कौन से डिजिट लेने हैं, तो अंडरस्टूड है कोई भी नंबर जो है वो कैसे बनता है? कोई भी नंबर बनता है उसमें 0 से लेकर 9 तक के ही डिजिट होते हैं, यानी जो भी नंबर बनेगा उसमें डिजिट होंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, अगर हम 4 डिजिट नंबर बना रहे हैं तो 4 डिजिट नंबर में जो 1000 वाली वैल्यू है, जो 1000 प्लेस वैल्यू है, ये 0 नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगी तो हमारा नंबर बनेगा 1, 2, 3। मान लो ये नंबर बना, देखने में तो ये 4 डिजिट है, लेकिन हम इसको लिखते कैसे हैं? 123। और 123 क्या है? एक 3 डिजिट नंबर है। इसका मतलब है कि जो 1000 प्लेस वैल्यू है इसके ऊपर 0 नहीं आ सकता। तो जो 1000 प्लेस वैल्यू है दैट कैन बी फिल्ड बाय 9 वे, यानी इसको भरने के लिए 9 ही तरीके हैं हमारे पास। कौन से? 1 से लेकर 9 तक ही नंबर हम इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, बाकी हमारा क्या बचा? बाकी हमारा बचा ये 3 डिजिट। ठीक है, इन 3 डिजिट में हम कोई भी नंबर डाल सकते हैं, उसमें 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, लेकिन रेपिटेशन अलाउड नहीं है।
तो मान लिया हमने किया था 1000 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 9 वे, 9 तरीके से भर दिया हमने, यहाँ पर 2 डाल दिया तो 2 यहाँ से चला गया, तो बाकी रिमेनिंग कितने डिजिट बचे बेटा? 9 ही बचे। तो यानी आगे जो है, जो अगला नंबर है, वहां पर n की वैल्यू कितनी है? 9, और r की वैल्यू कितनी है? 3, क्योंकि आगे 3 डिजिट ही बचे, एक डिजिट तो हमने फिल कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने बने बेटा? तो देयरफॉर नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या बन गई बेटा? 9 इंटू 9p3। देखो बेटा 3 और 1 4, एक के लिए आ गया 9 और बाकी 3 के लिए क्या आ गया बेटा? 9p3। अब इसको सोल्व करना है। ये आ गया 9 फैक्टोरियल ओवर 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ पर आ गया 9 इंटू 9 8 7 और 6। नीचे कितना आ गया बेटा? 6 फैक्टोरियल। ये कट गया, इनको मल्टीप्लाई कर दो, ये बन गया 4 5 3 6। यानी देयर आर 4 5 3 6 4 डिजिट नंबर। ठीक है, व्हेन रेपिटेशन इज नॉट अलाउड। ओके बेटा, तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है और क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन आप लोगों ने करना है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने करना है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, कहता है इन ए कमेटी ऑफ 8 मेंबर्स, यानी एक हमारे पास कमेटी है जिसमें टोटल मेंबर कितने हैं? 8। तो टोटल कमेटी मेंबर कितने हैं? 8। कहता है 1 चेयरमैन एंड 1 वाइस चेयरमैन हैज टू बी सिलेक्टेड। कहता है इन 8 में से आपने क्या करना है? एक चेयरमैन सिलेक्ट करना है और एक वाइस चेयरमैन सिलेक्ट करना है। लेकिन कहता है एक ही पर्सन जो है वो 2 पोस्ट के ऊपर नहीं हो सकता, यानी रेपिटेशन यहाँ पर भी अलाउड नहीं है। तो बेटा ये सिंपल सा क्वेश्चन हमारे पास आ गया। टोटल कमेटी मेंबर है 8, एक चेयरमैन है, एक वाइस चेयरमैन है, यानी टोटल कितने मेंबर सेलेक्ट करने हैं? हमने 2 मेंबर सेलेक्ट करने हैं। तो नंबर ऑफ वे ऑफ सिलेक्टिंग ए चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन क्या बनेगा बेटा? NPR। फॉर्मूला याद रखना है, ये आ गया NPR। N क्या होता है? टोटल नंबर। तो टोटल मेंबर कितने हैं? 8। 8 में से कितने सेलेक्ट करने हैं? 2। तो क्या बन गया? 8p2। अब 8p को कैसे लिखेंगे बेटा? 8 फैक्टोरियल 8 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये आ गया 8 फैक्टोरियल ओवर 6 फैक्टोरियल। 8 इंटू 7 इंटू 6 ओवर 6 फैक्टोरियल। कट गया, 8 7 था 56। तो यानी देयर आर 56 वे ऑफ सेलेक्टिंग 1 चेयरमैन एंड 1 वाइस चेयरमैन फ्रॉम ए मेंबर ऑफ 8 पर्सन। 8 पर्सन के मेंबर से हम इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके बेटा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है? कहता फाइंड n इफ n माइनस 1 p3 रेशो n p4 इज इक्वल टू 1 रेशो 9। तो यहाँ पर है n माइनस 1 p3 ओवर n p4 इज इक्वल टू 1 ओवर 9। रेशो में है तो इस तरह है। अब यहाँ पर हमने फॉर्मूला लगाना है परम्यूटेशन का। ये n है और ये r है, तो ये बन गया n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल ओवर n माइनस 4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 ओवर 9। ठीक है बेटा, अब इनको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिख लेंगे, जैसे लिखते ही हैं, सोल्व करते हैं क्वेश्चन। क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल ओवर n माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4 फैक्टोरियल ऊपर आ जाएगा और n फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू 1 ओवर 9। अब यहाँ ध्यान से देखो इन दोनों में, ठीक है, बड़ा नंबर कौन सा है? n माइनस 3, और इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? n फैक्टोरियल। तो ये आ गया n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 4। n माइनस 3 को रिड्यूस करेंगे, ये बन जाएगा n माइनस 3, एक कम होगा, क्या बनेगा? n माइनस 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पर बन जाएगा n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ओके बेटा, ठीक है बेटा। अच्छा इसमें देखो, अच्छा n माइनस 1 है तो ये भी बन जाएगा बेटा n माइनस 4 फैक्टोरियल। यहाँ पर गड़बड़ होगी, चेक कर लो इसको क्वेश्चन को। यहाँ आ जाएगा n माइनस 4 फैक्टोरियल, क्योंकि n माइनस 1 का जब हम करेंगे n माइनस 1 माइनस 3 तो क्या बनेगा? n माइनस 4 फैक्टोरियल।
तो यहाँ पर भी क्या आ गया बेटा, n माइनस 4, ये नहीं आएगा, ठीक है, ये रहेगा n माइनस 4 फैक्टोरियल, इससे ये वैल्यू कट गई, n माइनस 1 से n माइनस 1 कट गया, तो हमारे पास क्या गया 1 ओवर n इज इक्वल टू 1 ओवर 9, रोज मल्टीप्लाई करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, ठीक है बेटा। तो ये आपने ध्यान देना, यहाँ पर वो चेंज हो गया। ओके बेटा, ओके बेटा। तो फिर ये क्वेश्चन थे आपके क्वेश्चन नंबर 6 तक। क्वेश्चन नंबर 7 सेम है इसी फॉर्म में, तो वो आप लोगों ने करके देखना है, ठीक है बेटा। ओके, थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस।